नमस्कार दोस्तों। बीते कुछ दिनों में दो विषय हमारे भारत में बड़े ही चर्चा में थे। पहला है चंद्रयान 3 जिसका सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गया है चंद्र ग्रह पे, और दूसरा हमारे देश के प्रतिभावान चेस खिलाड़ी प्रज्ञानंदा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गए हैं। दोस्तों मात्र 18 साल की उनकी उम्र है और इतने कम उम्र में चेस जैसे खेल के फाइनल तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। तो जब मैंने इसके बारे में सुना तो ऑब्वियसली एक माइंड में आया कि उस टाइम पे क्या ऐसे प्लानिटरी पोजीशंस हो सकते हैं। तो उनकी जो कुंडली है वो मैंने बहुत ढूंढी पर मुझे नहीं मिल पाई। तो मैंने उनका जो डेट ऑफ बर्थ थी उससे उस टाइम के प्लानिटरी पोजीशंस देखे। तो दो ऐसे इम्पोर्टेंट युतियाँ मैंने होती हुई देखे जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। पहली युति है बुध और सूर्य ग्रह की, जिसे हम बुध आदित्य योग से, ये बहुत ही प्रचलित है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। हम सब लोग जानते हैं कि बुध आदित्य योग बहुत ही इंटेलेक्चुअल पावर्स देता है, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी को बनाता है। बुध यानी कि बुध ग्रह और आदित्य यानी कि सूर्य ग्रह। दोस्तों ये जो दो ग्रह है ये हमेशा साथ ही चलते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह के ठीक बाजू में बुध ग्रह पड़ता है। इसलिए आप लोग देखोगे कि जिस भाव में सूर्य ग्रह होगा उस भाव में या तो बुध ग्रह की पोजीशन है या फिर उसके ठीक बाजू वाले भाव में, या तो पहले भाव में या फिर उसके बाजू वाले भाव में बुध ग्रह की पोजीशन है। फॉर एग्जाम्पल यदि सूर्य ग्रह की पोजीशन 5th हाउस में है तो या बुध ग्रह या तो 5th हाउस में होगा या फिर वो 4th हाउस में होगा या फिर वो 6th हाउस में होगा। तो ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। तो इसीलिए बुध आदित्य योग ये बहुत से लोगों की कुंडली में हम लोग देखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ग्रह बहुत ही पास पास है। तो बुध आदित्य योग तो बहुत से लोगों की कुंडली में बनता है, पर हमें ये देखना होता है कि सच में वो बुध आदित्य योग है या फिर मर्क्यूरी कंबस्ट है। क्योंकि दोस्तों बुध आदित्य योग के लिए ये जो दो ग्रह है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बुध ग्रह सूर्य ग्रह के बहुत ही नजदीक है या फिर बहुत ही दूर है तो ये योग नहीं बनता। क्योंकि बुध ग्रह जब सूर्य ग्रह के बहुत ज्यादा करीब होगा तो उसे हम मर्क्यूरी कंबस्ट बोलते हैं, यानी कि अस्त ग्रह। कोई भी ग्रह सूर्य से जब बहुत ही पास में होता है तो सूर्य ग्रह का जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए ये अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती, उसे हम अस्त ग्रह कहते हैं। और बहुत दूर यदि बुध ग्रह है डिग्री के तौर पे तो भी ये योग नहीं बनता। तो बुध आदित्य योग के लिए दोनों ग्रह एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो प्रज्ञानंदा की जब मैंने प्लेनेटरी पोजीशंस उस टाइम की देखी तो बुध आदित्य योग मैंने पाया और वो अश्लेषा नक्षत्र में होता हुआ है। अश्लेषा नक्षत्र ये बुध ग्रह का खुद का नक्षत्र है। अभी जो बुध आदित्य योग है, जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत से लोगों के इसमें आपको देखेगा, पर ऐसी और क्या बात है कि इतना बड़ा इस उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट उनको हुई है। तो दोस्तों दूसरी जो युति मैंने पाई वो है चंद्र, बृहस्पति और केतु। तो ये जो कंजंक्शन है ये बहुत ही टाइट कंजंक्शन है उनके इसमें। चंद्र और बृहस्पति के बीच में तो 1 डिग्री का भी अंतर नहीं है, और चंद्र ग्रह और बृहस्पति और केतु के बीच में सिर्फ 2 डिग्री का डिफरेंस है। यानी कि चंद्र, बृहस्पति और केतु ये बहुत ही टाइटली कंजंक्ट है। तो हम सब जानते हैं कि चंद्र और बृहस्पति की जब युति बनती है तो उसे गजकेसरी योग कहा जाता है। तो ये आप चाहे आध्यात्मिक तौर पर बात करें या फिर व्यवहारिक दृष्टि से भी ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। एक ऐश्वर्य का प्रतीक है गजकेसरी योग। अभी इसमें इनके केस में केतु भी है, तो चंद्र, बृहस्पति और केतु ये साथ में मिलकर युति बना रहे हैं। तो दोस्तों इससे बहुत ही हम कह सकते हैं कि एकाग्रता ये योग प्रदान करता है। केतु क्या है? तो केतु डिटैचमेंट है, डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल मटेरियलिस्टिक गेन्स, ऑल मटेरियलिस्टिक लाइफ। तो हमारा जो लक्ष्य है उसे छोड़ के बाकी सब चीज़ों का डिटैचमेंट यानी कि केतु ग्रह है। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है दोस्तों।
तो जो केतु ग्रह है वो डिटैचमेंट को दर्शाता है। जैसे कि अर्जुन को हम सब जानते हैं कि उन्होंने कहा था कि जब तीर चलाने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ वो पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही केतु ग्रह है। केतु एक्चुअली एक ग्रह नहीं है, ये एक बिंदु है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि राहु केतु की स्थिति और हमारी आंतरिक स्थिति, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो केतु इज डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल अननेसेसरी थिंग्स। सो ये बहुत ही एकाग्रता प्रदान करता है, बहुत ही स्पिरिचुअल अलाइनमेंट ये है। और ये जो युति है ये कन्या राशि में हो रही है उनके इसमें। तो कन्या राशि हम सब जानते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, इसको कन्या राशि दर्शाती है। दोस्तों, एक दो से ज़्यादा ग्रह जब एक ही राशि में बनते हैं उनकी पोजीशन, तो उस राशि की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कन्या राशि की ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि चंद्र, बृहस्पति और केतु जैसे ग्रह कन्या राशि में स्थित है। और कन्या राशि अलर्टनेस को भी दर्शाती है। तो इसीलिए ये जो दो युतियाँ है ये मैंने साथ में होते हुए देखी है। और इसके साथ साथ कर्म के कारक ग्रह जो है शनि ग्रह, वो भी अपने खुद के नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र में से शनि ग्रह उस टाइम गोचर कर रहे थे। तो दोस्तों, एक ही जो युति है वो आपको कभी भी इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं दे सकती। हमें बाकी भी ग्रहों का अध्ययन करना होता है, बाकी भी ग्रह से हमें ये स्थिति देखनी पड़ती है। आने वाले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।